वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका दोस्त नईम रहमान सिद्दीकी एक दफ़ा फिर आपको सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल में वेलकम करता है और आप लोगों से गुजारिश करता है जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन पर दबा दें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी तक पहुंच सके और आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा देख सकें और शेयर कर सकें। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। वो खुशखबरी ये है कि मैं आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह ताला हफ्तावार प्रोग्राम एक सितारों की पोजीशन और आपके हालात वो अपने चैनल यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दूंगा। कई लोगों ने मुझे फ़ोन करके ये कहा है कि सिद्दीकी साहब आप हफ्तावार हमारे बारे में या आप डेली हालात कैसे रहेंगे उसके बारे में बताएं। डेली तो बताना ज़रा मुश्किल हो जाएगा वक्त की मसरूफियत के हवाले से, लेकिन हफ्तावार जो प्रोग्राम है इंशाअल्लाह ताला मैं इसके ऊपर अपलोड कर दिया करूँगा, जिसकी बिना पर आप अपना बुर्ज के हालात देख के और अपनी आने वाले ज़िंदगी के मामलात के लिए थोड़ी बहुत आपको उसमें रहनुमाई मिल जाया करेगी। इंशाअल्लाह ताला आप उसको देख के फ़ायदा उठा लेंगे। अब आइए आप लोगों से एक और बात मैं शेयर करना चाह रहा था दुनिया के हालात के बारे में कि आगे दुनिया के हालात कैसे जा रहे हैं और सितारों की पोजीशन कैसी है, आने वाला वक्त कैसा होगा। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ख़ास एक मैं मालूमात देना चाह रहा हूँ, अहम मालूमात देना चाह रहा हूँ। वो ये है कि ज़्यादातर सितारे रेडोग्रेड हैं, रिजत में हैं। रिजत का मतलब ये है कि ये उल्टे घूम रहे हैं। जब सितारे रिजत में होते हैं तो ये कोई अच्छी पोजीशन ज़ाहिर नहीं करते, दुनिया के हालात ख़राब होते हैं, दुनिया में ज़्यादातर ख़राबियाँ पैदा होती हैं और मामलात बिगाड़ की तरफ चले जाते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि चाइना और भारत की लड़ाई देखा होगा और अमेरिका के अंदर जो काम ख़राब हुआ है, मतलब कि काले और गोरे गोरे की लड़ाई, उसके बारे में देखा होगा। और बरतानिया और यूरोप के हालात भी कोई बेहतर मुझे नज़र नहीं आ रहे। उसकी वजह यह है कि प्लूटो रिजत के अंदर है, मुश्तरी रिजत के अंदर है, ज़ुहल रिजत के अंदर है, वीनस रिजत में के अंदर है और अतारत भी कल रिजत के अंदर जा रहा है। ये 18 जून 2020 को रिजत कर जाएगा। मैंने मेरे अपनी ज़िंदगी का ये मुशाहिदा ये है कि जब भी अतारत रिजत में जाता है, मतलब कि जब भी अतारत उल्टा हो जाता है तो इसके तकरीबन 3 दिन पहले ये अपना असर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है, और जब ये सीधा भी होता है तो 3 दिन के से पहले ही ये अपना असर ज़ाहिर करना शुरू कर देता है। मतलब कोई असरात अच्छे नहीं होते जिस वक्त ये सीधा हो रहा हो और जिस वक्त ये उल्टा हो रहा हो। इसके अंदर ये जंजले लेके आता है, दुनिया में ख़राबी लेके आता है, और जिसके जायचे में अगर पड़ा हो, पहले घर में पड़ा हो, तो उसके लिए तो बहुत ही मनूसकुन मतलब कि ये असर ज़ाहिर करता, कोई अच्छे असरात ज़ाहिर नहीं करता अगर उसने अपनी अकल से काम नहीं लिया। सातवें घर में भी ये इसकी पोजीशन ख़राब जो है ना रहती है। अतारत का ज़्यादातर काम है ख़राबी पैदा करना, जंजले लेके आना और किसी भी तरीके की जो ये ना ख़राबी, ये बिगाड़ पैदा कर देता है। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने हल्फ उठाया तो उस वक़्त 7 ज़ोहरा की थी, तुलू वक्त मिज़ान का था और कमर दर अकरब लगा हुआ था। क्या वजह है कि पाकिस्तान के हालात डाउन क्यों जा रहे हैं? पाकिस्तान के हालात, ये गवर्नमेंट अगर कुछ करना चाह रही भी रही है तो पाकिस्तान के हालात क्यों नहीं सीधे हो पा रहे? पाकिस्तान के हालात इसलिए सीधे नहीं हो पा रहे कि मैंने मेरी ज़िंदगी के अंदर एक मुशाहिदा है, 3 बुर्ज ऐसे हैं जिधर कमर अगर पड़ा हो, आप कोई भी काम कर लें तो वो कोई काम के मतलब असरात अच्छे नहीं रहते, हमेशा ख़राबी की तरफ जो है ना वो काम चला जाता है। मतलब कि कमर दर अकरब हो, कमर दर जद्दी हो, कमर दर सिमला हो, ये 3 बुर्ज ऐसे हैं जिसके अंदर अगर काम किया जाए तो असरात कोई अच्छे नहीं रहते, वो हमेशा ही असरात जो है ना बुरे ही साबित होते हैं। तो जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ने हल्फ उठाया तो उस वक़्त कमर दर अकरब लगा हुआ था। ना चाहते हुए भी अगर ये कुछ काम करना चाहेंगे तो इनके सामने ऐसी रुकावटें होंगी कि वो काम कर नहीं पाएंगे। और ऐन मुमकिन ये है, जिस तरह मैंने अपनी वीडियो में ये आप लोगों को बताया था कि 2 से ढाई साल इनको मतलब मिले हैं, 2.5 साल के अंदर अंदर इनकी गवर्नमेंट ख़त्म हो जानी है। इनका टाइम
अब शुरू हो गया है, हालात और वाक़यात ख़राब होना शुरू हो गए हैं। वो इसलिए शुरू हो गए हैं कि ज़ोहल इनके जो जायचे के भी और इनने जब हलफ उठाया उसके भी चौथे घर में आ रहा है, वहाँ से जाके मरीख को टच करेगा। जब मरीख और ज़ोहल का ज्ञान होता है, ये अच्छा साबित नहीं होता, अच्छा शगुन नहीं होता, ये बहुत ही बुरा जो है ना शगुन होता है। और कोई भी जायचे की रूह के अंदर जब हालात के अंदर बगाड़ उस वक़्त पैदा होता है जब ये अपनी पोजीशन में उस घर में वापस मोड़ के जाते हैं, या नज़र बुरी बना लें और बुरा मतलब करान मुकाबला कर लें, इनका एंगल बुरा लग जाए तो ये हालात बेहतर नहीं होते। इसी वजह से पाकिस्तान के हालात जो है ना बेहतरी की तरफ मैं नहीं देखता, वह जो है ना नज़र आ रहा है मुझे। लेकिन मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए आसानियाँ पैदा करे और इधर हालात बेहतर रहें। मेरी चाहे ये बात गलत हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के हालात जो है ना बेहतर हैं। लेकिन मुझे अपनी ये जो मैं सितारों की पोजीशन जब देखता हूँ तो मुझे कोई हालात जो बेहतर की तरफ मतलब कि नज़र नहीं आ रहे। पाकिस्तान की मसाइल ज़रा कुछ और हैं। वजह यह है कि हमारे इल्मी मुशाहिदे के लिहाज से एक चीज़ ये देखी गई है कि जब पाकिस्तान और इंडिया अलहदा-अलहदा जब ये मुल्क बने तो इनके जो जायचे के अंदर एक अलहदा-अलहदा जो है ना कंडीशन थी। और हमारी इंडिया के साथ उस वक़्त से जो है ना जंग शुरू मतलब कि चलती नज़र आ रही है, जब से हम लोग मतलब वहाँ पर भारत बना और यहाँ पर पाकिस्तान बना। कभी ना कभी मतलब थोड़ी बहुत जो है ना रोक टोक मतलब कि ये चलता ही रहेगा, ये आगे भी मतलब कि चलेगा। लेकिन अगर कोई कहते हैं जिस तरह मेजर लड़ाई, जिस तरह एटम बम की लड़ाई, वो नहीं होने वाली। उसकी वजह यह है कि लड़ाई अमेरिका और चाइना की थी। अमेरिका ने भारत को आगे लगाया और वो चाइना से लड़ पड़ा। अब चाइना उसको मुंह तोड़ जवाब दे रहा है, जो भारत के लिए संभालना मुश्किल हो जाएगा। और पिछले दिनों आपने ये देखा होगा कि नेपाली असम्बली ने भी अपना बिल पास कर लिया है। वो अपने बिल के ऊपर अमल दरामद ज़रूर करवाएंगे। उसकी वजह यह है कि मरकरी उस वक्त सीधा था जिस वक्त उन्होंने बिल पास करवाया। अगर मरकरी उल्टा होता तो उनके लिए वो मुश्किल होता। लेकिन उन्होंने अपना जो है ना वो बिल पास कराया। अब आप आने वाले वक्तों में जो उन्होंने बिल पास कराया है उसमें आप 99% अमल दरामद होता हुआ देखेंगे और उनको कामयाब देखेंगे कि उन्होंने वो क्या बिल पास कराया, उनके लिए उस बिल में क्या बेहतरी है क्या नहीं। भारत अपने सितारों की पोजीशन के लिहाज से वो मज़ीद फंसता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के मसाइल अलहदा है। यहाँ पर पाकिस्तान को भी परेशानियाँ जो है ना दरपेश हैं। कोई पाकिस्तान के हालात कोई बेहतर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल ज़रा दूसरी तरह के हैं। और जब ज़ोहल दोबारा 8वें घर में चला जाएगा, यहाँ से कोरोना वायरस शुरू हुआ दुनिया के अंदर बुर्ज जद्दी से कोरोना वायरस शुरू हुआ। ये एंड उस जो सितारा प्लूटो है और उसके करीब मतलब ज़ोहल होगा और वहाँ पर जुपिटर भी पड़ा होगा। तो ये कोई अच्छे असरात दुनिया में देने वाला नहीं है। तो अल्लाह से दुआ यही है कि पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना ये जो आफत आई हुई है ये जल्द से जल्द दूर हो जाए। लेकिन इसमें अभी टाइम लगेगा। आप लोग ये ना समझें कि अगर लॉकडाउन उठता है तो ये हालात पाकिस्तान में बेहतर हो गए या फ़लाँ मुल्क में बेहतर हो गए। कुछ बेहतर नहीं हुआ। कोरोना वायरस उधर का उधर ही खड़ा है। ये मज़ीद अपने वार करता हुआ नज़र आ रहा है। अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह दोबारा इस चैनल में मुलाकात होगी। अल्लाह।